अब तक 5 चरणों में चुनाव हो चुके हैं, 428 सीटों में चुनाव हो चुका है, 115 सीटें बाकी हैं, खासतौर से पंजाब और हरियाणा में, जहां 5 साल से किसान आंदोलन चल रहा है। निवर्तमान प्रधानमंत्री मजबूर हो गए 3 काले कानून, कृषि कानून वापस ले लिया, पर गारंटी जो उन्होंने वादे किए थे किसान संगठनों को वो पूरा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी 5 गारंटी हमने दी है किसानों को, किसान न्याय के लिए। इसमें से 2 मुख्य हैं। पहला तो ये है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, एक कानून बनाएंगे, विशेष कानून बनाएंगे, पारित कराएंगे लोकसभा में और राज्यसभा में, और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर ही हम एमएसपी तय करेंगे, यानी कि संपूर्ण खेती की लागत और उसको 1.5 गुना बढ़ाकर उस तक पर एमएसपी लागू होगा। दूसरा गारंटी है कर्जा माफ। निवर्तमान प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपतियों दोस्तों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, पर किसानों को 1 रुपया भी कर्जा माफ नहीं किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ था किसानों का। अभी हम एक कर्जा माफी आयोग का गठन करेंगे और वो तय करेगा हर राज्य में जिन जिन किसानों का कर्जा माफ हो रहा। 2 बड़ी गारंटियां। तीसरी बात यह है कि कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एक खत गया था सभी मुख्य सचिवों को कि जो पराली जलाते हैं, खासतौर से पंजाब और हरियाणा में, उन पर उनको एमएसपी का फायदा नहीं पहुंचना चाहिए। ये बिल्कुल किसान विरोधी कदम है। हम इसका पूरा खंडन करते हैं और हम आश्वासन देते हैं कि सभी किसानों को एमएसपी लागू होगा। अंत में मैं ये कहूंगा कि भूमि अधिग्रहण कानून जो 2013 में पारित किया गया था, किसानों के हित में था। जबरदस्ती भूमि अधिग्रहण नहीं था, 4 गुना मुआवजा किसानों को मिलना था। अगर भूमि अधिग्रहण होता है, उसका सही इस्तेमाल 5 साल के अंदर नहीं होता है, वो वापस जमीन किसानों को लौटाया जाएगा। ये सब कमजोर किए गए हैं नरेंद्र मोदी की ओर से। नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस भूमि अधिग्रहण कानून, क्रांतिकारी प्रगतिशील 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून को पूरे तरीके से खत्म करने की साजिश रची।